गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? बोर्ड यस सर। बोर्ड साफ दिख रहा है? देखिए, हमने जो कल पढ़ा था वो आपको समझ में आ गया होगा। भाई प्लेट विवर्तनिकी पढ़ा था और प्लेट विवर्तनिकी में विश्व की प्रमुख प्लेटें, ठीक है, सभी प्लेटों की बेटा लोकेशन हमने देख ली। कोई प्रॉब्लम है तो कोई समस्या आ गया? सभी प्लेटों की हमने लोकेशन देखी है। देखिए कितनी प्लेटें हमने प्रमुख प्लेटों के रूप में पढ़ी है, एक बार नाम बताइए। सबसे पहले उत्तरी अमेरिकी, दूसरी दक्षिण अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, और तीसरी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, चौथी इंडो यूरेशियन, कौन सी? यूरेशियन, पांचवी अफ्रीकी कौन प्लेट, सी? अफ्रीकी, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय प्लेट, सागर, छठवीं अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और सातवीं अफ्रीकन प्लेट। यूरेशियन, सातों प्लेट पढ़ी है ना बेटा? उत्तरी Yes, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरेशिया, प्रशांत, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन। आपने जो नाम देखे हैं उन नामों के आधार पर आप लोकेशन अपने माइंड में बिठाइए कि हाँ ये प्लेट है वो कहाँ पर है, ये प्लेट कहाँ पर है। अब इसमें दो प्लेटें ध्यान रखना। एक तो ये है संपूर्ण महासागरीय है, कौन सी? प्रशांत महासागरीय प्लेट संपूर्ण महासागरीय प्लेट है। यूरेशिया प्लेट हालांकि इसमें कुछ अंश है वो अटलांटिक महासागर का आता है, लेकिन फिर भी हम इसे क्या बोलते हैं? संपूर्ण महाद्वीपीय। सबसे बड़ी जो प्लेट है वो कौन सी बेटा? कौन सी सबसे बड़ी? शांत महासागरीय, महासागरीय। और उसके बाद आपकी कौन सी? यूरेशियाई प्लेट। कौन सी है? यूरेशियाई प्लेट। सबसे बड़ी कौन सी? प्रशांत महासागरीय। और दूसरे नंबर की कौन सी? यूरेशियाई प्लेट। तो बताइए समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। यस सर। अब आप देखिए गोंड प्लेटों में कुछ नाम हमने पढ़े थे, ठीक है। आप गोंड प्लेटों को भी जो है एक बार रिवाइज करना बेटा। मैं नाम लिखूंगा और आप बताना ये कौन सी साइड में है। जैसे मैंने नाम लिखा कोकोस, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में। अरे उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है ना। और इसका इसको आप कोकोस को मध्य अमेरिका के पश्चिम में भी कह सकते हो। मध्य अमेरिका के पश्चिम में, मध्य अमेरिका के पश्चिम में भी इसको आप कह सकते हो। किसको? कोकोस को। नजका कहाँ है भाई?
नजका, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में। हाँ, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में। सर प्रशांत महासागर था ना? प्रशांत महासागर में दोनों ही कौन से महासागर में बेटा? प्रशांत में है, बात आपकी बिल्कुल राइट है। फिर जो प्लेट है कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट कहाँ है बेटा? कैरेबियन सागर कौन सा है? कैरेबियाई सागर। और द्वीप कौन सा है? वेस्ट इंडीज। कौन सा है? वेस्ट इंडीज। कैरिबियाई सागर, वेस्ट इंडीज, है ना। सोची, कैरोलिन कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्व में। फिर अरेबियन कहाँ है? महाद्वीप में। अरब प्रायद्वीप में। कहाँ पर है? अरब प्रायद्वीप में। ये दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग। फिर है अरब प्रायद्वीप। और इसके बाद आपकी एक प्लेट और है फिलीपाइंस कहाँ पर है बेटा? एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागर के बीच। हाँ, प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस द्वीप समूह के अंदर फिलीपाइंस द्वीप समूह है, उसमें इसके चारों तरफ की प्लेट है, वो क्या कहलाएगी? फिलीपाइंस। फिर एक प्लेट और पड़ी थी हमने, फ्यूजी प्लेट। कहाँ थी ये बेटा? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ये सारी प्लेटें हमने कल मानचित्र के माध्यम से भी देखी। सारी प्लेटें हमने मानचित्र के माध्यम से भी देखी थी। बताओ समझ में आई की बात? अरे सारी प्लेटें हमने मानचित्र के माध्यम से देखी नहीं देखी? यस सर। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक आता है। आज ये लेसन अपना कंप्लीट करेंगे हम। जिनके भी ऑडियो ऑन है वो ऑडियो म्यूट कर दीजिए। जब आपको आंसर देना है या प्रश्न पूछना है तब आप ऑडियो ऑन करें, ठीक है। अब है प्लेट प्रवाह दर। प्रश्न आ गया कि प्लेट की प्रवाह दर कैसी है? प्लेट की प्रवाह दर कैसी है? तो सभी क्षेत्रों में प्लेट की प्रवाह दर समान नहीं है। प्लेट की प्रवाह दर क्या नहीं है? समान नहीं है। और बेटा ये प्लेट की प्रवाह दर है उस क्षेत्र में जो स्थलीय स्थिति को मतलब स्थल की बात नहीं, जो वहां की भौतिक स्थिति है प्लेटों की, उसके आधार पर और उस पे लगने वाले बल प्लेट की प्रवाह दर जो है वो वहां की स्थलीय स्थिति और लगने वाले बलों के ऊपर निर्भर करती है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ, हमने ये तो जान लिया बेटा, सारी बातें हमने पढ़ी है, ये जान लिया कि वास्तव में प्लेटों में संचरण हो रहा है। बताओ ये गलत बात है क्या? भाई प्लेटों में संचरण हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर। हो रहा है। इसकी सारी पुष्टि हमने की है। हमने भूकंपीय घटनाएं पढ़ी है, ज्वालामुखी उद्गार पढ़े हैं, हमारे यहाँ विभिन्न स्थलाकृतियां बनी हुई है, उनका अध्ययन किया है। 1930 में
आपके आर्थर होम्स का मत हमने पढ़ा है, इसके अलावा हेरियस का मत हमने पढ़ा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमने पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं पढ़ा, और महासागर की तली जो है उसके मानचित्र को हमने जाना है, तो और लगने वाले बलों के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमें यह तो स्पष्ट करती है कि वास्तव में हमारी पृथ्वी है, उसके जो ऊपरी भाग है महाद्वीप और महासागर, उनमें परस्पर विखंडन हुआ और इनमें परस्पर क्या हुआ, विस्थापन हुआ। यह बात तो हमारी निश्चित तौर पे क्या है, सही है, हमने ये जान लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि साहब ये जो लगने वाली जो बल है उसके अकॉर्डिंग प्रवाह जो दर है वो कितनी है, प्रवाह दर है वो कितनी है। इस प्रवाह दर की बात करें तो यह प्रवाह दर 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, और कई भाग तो ऐसे हैं जहां पे यह और भी ज्यादा है। सबसे कम कहाँ है, सबसे कम है आपके आर्कटिक महासागर में। कौन से में, आर्कटिक महासागर में सबसे कम, सबसे कम कहाँ है बेटा, आर्कटिक महासागर में। और सबसे ज्यादा कहाँ है, ये सबसे ज्यादा है पूर्वी प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा कहाँ है, पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो याद करना कि प्लेट प्रवाह की जो दर है वो आपके कहाँ पर, आर्कटिक महासागर में कम है और प्रशांत महासागर में ज्यादा है। कौन से प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में यह सर्वाधिक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, अब बताते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत की प्रायद्वीपीय प्लेट है, यह भी ऊपर की ओर क्या है, कि सक्रिय है। यह भी क्या है, ऊपर की ओर की सक्रिय है। इसमें भी प्रवाह हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, प्रवाह हो रहा है। किसमें, आपकी भारत की हिमालय जो प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उसमें भी क्या हो रहा है, खिसकाव हो रहा है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भारत में कौन सी दर से हो रही है? भारत में यह दर है 0.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से आपके 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 0.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये किसका हो रहा है। इसी कारण हमारे यहाँ क्या हो रहा है बेटा, इसी कारण हमारे यहाँ भूकंप आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, बताओ क्लियर हुई कि नहीं बात? तो आपके प्लेट प्रवाह दर से पूछें तो प्लेट प्रवाह दर है, सभी क्षेत्रों में प्लेट प्रवाह दर समान नहीं है। ये उद्गारित होने वाले प्रवाह, उद्गारित होने वाले पदार्थ और लगने वाले ज्वारीय और गुरुत्वाकर्षण और ध्रुवीय बलों पर निर्भर करती है। जहां जितना फोर्स लग रहा है प्लेट की प्रवाह दर उतनी ही पाई जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है आपके सामने कि साहब प्लेट प्रवाह बल में दर में कौन कौन से बल लग रहे हैं। ये तो हमने पढ़ा ही है बेटा, बलों के बारे में हमने पहले पढ़ा है, सवर्णीय धारा सिद्धांत। ठीक है, कौन सा, सवर्णीय धारा सिद्धांत। इसमें बता रहे हैं कि जो हमारी प्लेटें हैं वो देखो, सवर्णीय धारा सिद्धांत ये समझता है कि इसमें लावा होगा, बाहर आएगा, ये आ गया था, पदार्थ हुआ बाहर आया। ठीक है, और यह पदार्थ पुनः क्या होगा, विस्थापित होगा। पदार्थ ठंडा होगा, कहीं नीचे था गर्म, ऊपर आया, क्या हुआ, ठंडा, क्या हुआ, विस्थापित हुआ। ठंडा हुआ तो इसका भाग भारी हो गया, विस्थापित हुआ।
अब यहाँ पे विस्थापित हुआ, यहाँ एक दूसरी परत और है, दोनों के बीच में क्या हुआ, अभिसरण। क्या हुआ, अभिसरण। पढ़ा था बेटा हमने, अभिसरण हुआ तो हल्की परत है वो तो ऊपर आ गई और भारी परत है वो क्या होगी, नीचे की ओर चली जाएगी। अब जैसे ये परत नीचे की ओर गई तो इसमें तापमान पुनः मिलेगा बेटा, तापमान क्या होगा, पुनः मिलेगा। पुनः मिलेगा तो यह पिघलेगी, गर्म होगी और वापिस क्या होगी, विस्थापित होगी। वापिस क्या होगी, विस्थापित होगी। तो ये बताया गई इन प्लेटों में वर्ताकार संचलन होता रहता है, वर्ताकार संचलन होता रहता है जो विस्थापन का कारण बनता है। वर्ताकार क्या होता है, वर्ताकार संचलन होता रहता है जो क्या बनता है बेटा, विस्थापन का कारण बनता है। बताओ समझ में आई मेरी बात। सवनीय धारा सिद्धांत है, इसको विस्थापन में प्रमुख सिद्धांत माना गया। किसने दिया था, बताइए फटाक से। सवनीय धारा सिद्धांत आर्थर होम्स ने। बहुत बार पढ़ा दिया बेटा हमने ये चीज, आर्थर होम्स ने दिया था, बहुत बार पढ़ा दिया, तब मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, इसके जस्ट बाद ही हेरियस ने कौन सा सिद्धांत दिया था, हेरियस चंचल, बताइए बेटे। सागरीय तल की अवधारणा भी। कौन सा, महासागरीय महासागरीय का सिद्धांत या महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया, हेरियस ने दिया। किसने, हेरियस ने। कब दिया था बेटा, कब दिया था, 1960 में। 61 में, 1961 में। अब लास्ट प्रश्न आपके इस लेसन से जुड़ा हुआ है, वो है भारतीय प्लेट का संचलन। ये बेटा हालांकि मैंने आपको पहले भी इसे बिंदु को पहले पढ़ा दिया ढंग से, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि पेंजिया था, एक बार पूरा ढंग से समझ लेना इस चीज को दोबारा। यह आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है, ऊपर वाला भाग था आपका जो कौन सा भाग बोलेंगे इसे, लोरेसिया या अंगारा लैंड। नीचे वाला भाग कौन सा है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या बना हुआ था, पेंजिया बना हुआ था और पेंजिया का हो गया विभाजन। क्या हो गया, विभाजन। ऊपर वाला क्या बन गया, लोरेसिया, नीचे वाला क्या बन गया, अंगारा, सॉरी गोंडवाना लैंड। लोरेसिया का एक दूसरा नाम क्या था, अंगारा लैंड। ये चीज आपको मैंने पहले समझा दी थी, समझाई थी बेटा, अरे समझाई थी ना। हाँ, यह आपके कार्बोनिफेरस काल में विभाजन नहीं होता, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले विभाजन की स्थिति आरंभ हुई। और इस विभाजन में समझना आप बिल्कुल अच्छी ध्यान से, यहां से एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक तो कौन सा मैं यहां बना रहा हूं, दोनों नवीनतम मानचित्र ही बना रहा हूं, नवीनतम ही, ये ऐसे है। ठीक है, यहां से एक तो कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, और एक भारत आया ही नहीं था ना, भारत था वो आया ही नहीं था। थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, मानचित्र यहाँ यहाँ आएगी देखा ना, ये भारत का भाग था, ये इस प्रकार से था। ठीक है, अब यहां से भारत का जो विस्थापन हुआ वो लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पहले,
7.1 करोड़ वर्ष पहले यहाँ से भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग था वो विस्थापित हुआ। कितने करोड़ वर्ष पहले? 7.1 करोड़ वर्ष पहले। कितने करोड़ वर्ष पहले? 7.1 करोड़ वर्ष पहले विस्थापित होता हुआ ये उत्तर की ओर गया और लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले यह जो भाग था वो विषुवत रेखा की तरफ आ गया था। विषुवत रेखा की तरफ आ गया था। कहा गया? विषुवत रेखा की ओर। फिर ये भाग पुनः उत्तर की ओर चलता रहा, पुनः उत्तर की ओर चलता रहा और ये 3.3 करोड़ वर्ष पहले लगभग विषुवत रेखा को पार कर चुका था और आपके यह भाग 1 करोड़ वर्ष पहले मूल स्थान पर जाकर जुड़ा। कितने भाई? 1 करोड़ वर्ष पहले यह भाग आपका मूल स्थान पर जाकर जुड़ा। ये बात आप समझ लीजिए। कौन सा बल लगा? पहले भूमध्य रेखीय उभार लगा, भूमध्य रेखीय उभार, और उसके बाद में ध्रुवीय बल यह लगा, जिसके कारण यह भाग आपका उत्तर की ओर किसका और कहाँ जाके मिला? आपके लोरेशिया में जाकर के मिल गया। कहाँ मिला बेटा? लोरेशिया में जाकर के मिला। अब इस भारत के साथ साथ एक तो आया था कौन? मेडागास्कर, और एक कौन आया था? ऑस्ट्रेलिया। कौन आया था बेटा? एक आया था ऑस्ट्रेलिया। एक तो आया था मेडागास्कर और एक कौन आया था? ऑस्ट्रेलिया। दोनों भारत के साथ ही प्रवाहित हुए थे। ऑस्ट्रेलिया आपका पूर्व की तरफ आ गया और भारत आपका उत्तर की ओर चला गया। मेडागास्कर आपका अफ्रीका के समीपवर्ती भाग में रह गया। में रहने का मतलब एक ही है, जहां रहा ना, इसका मतलब उसके प्रवाह क्षेत्र में क्या आ गया? अवरोध आ गया। उसके प्रवाह क्षेत्र में अवरोध आ गया, इस कारण यह भाग उसी क्षेत्र में रह गया। अब ध्यान से समझना कि भारत जो देश है उसका जो ये भाग दक्षिणी भाग आकर के जुड़ा, ये भाग कहाँ कहाँ सीमा बनाता है? इधर तो आपकी किरथर श्रेणी जो पश्चिम में पाकिस्तान वाली है, दक्षिण में आ जाए तो चागोस द्वीप समूह है। कौन सा? चागोस द्वीप समूह है। कौन सा भाई? चागोस द्वीप समूह है। इधर चले तो आपके म्यांमार का अराकान योमा पर्वत। कौन सा भाई? म्यांमार का अराकान योमा पर्वत। कौन सा पर्वत? अराकान योमा पर्वत। ये क्या है? इसकी सीमा बनाता है। किसकी भाई? भारत की। अब एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, अगर प्रश्न आया कि भारतीय प्लेट का जो संचलन हुआ उसमें प्रायद्वीपीय भारत जिस प्लेट से आकर के मिला, प्रायद्वीपीय भारत जिस प्लेट से आकर के मिला, यह जो बिंदु है वह कौन सा बिंदु है? यानी कौन सी सीमा इसमें बनती है? अभिसारी सीमा बढ़ेगी या अपसारी सीमा बनेगी या संरक्षी सीमा बनेगी? बताइए बेटा। भारत की जो दक्षिणी गोंडवाना लैंड की जो प्लेट है वो आपके लोरेशिया के भाग में आके मिल रही है, तो सीमा कौन सी बनेगी? अपसारी सीमा। अभिसारी बनेगी, अपसारी बनेगी या संरक्षी बनेगी? अपसारी सीमा। संरक्षी। संरक्षी कैसे बनेगी बेटा? इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। बेटा मेरी बात समझिए आप, हानि से मतलब नहीं है। हानि तो हुई है ना, यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है, तो निर्माण हो रहा है हिमालय का,
तो वहां पे जरूरी थोड़ी मानव है, मानव नहीं है, जीव जंतु वनस्पतियां होगी तो उनको हानि हुई कि नहीं हुई, नवनिर्माण हुआ। हम उस हानि को या उस लाभ को नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी विपरीत नहीं जा रही। ये प्लेट यूं थोड़ी थी, ये प्लेट तो ऊपर लोरेशिया है और नीचे गोंडवाना है, ये प्लेट तो इसमें जाके मिल रही है, स्थिर है, ये प्लेट तो मिल रही है ना यहाँ पे। तो बताओ कौन सी सीमा होगी? अभिसारी। अभिसारी। ये कौन सी सीमा होगी? अभिसारी सीमा होगी। जब प्लेट आपस में मिल रही है तो कौन सी सीमा होगी? अभिसारी सीमा होगी। और बेटा अभिसरण भी मैंने बताया कि अभिसरण भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बताया था? 3 प्रकार का बताया था। एक अभिसरण तो होता है आपका महाद्वीपीय, दोनों प्लेटें। एक अभिसरण होता है दोनों महासागरीय, और एक अभिसरण होता है एक महासागर और एक महाद्वीप। तो बताइए कौन सा अभिसरण है भारत की और अंगारा लैंड की सीमा बड़ा? महाद्वीप। दोनों महाद्वीप, दोनों महाद्वीप, यानी दोनों के दोनों क्या है? महाद्वीपीय अभिसरण है। और महाद्वीपीय अभिसरण हुआ तो दोनों प्लेटें जब टकराई तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? यहाँ पर आपके निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का। किसका बेटा? हिमालय पर्वत का। अब समझना आप, ये आपकी बुक में ये चीज नहीं दी हुई है, मैं एक बार बता दूं। ये चीज समझ में आ गई कि बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या कि भारत जो बृहद द्वीप है, जो प्रायद्वीप है, ये आपके लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले क्या यहाँ पे क्या था बेटा? इस भारत के साथ जहाँ पे भारत बना हुआ है, इस भारत की जगह क्या था? 33 सागर था। क्या था? 33 सागर था। इस भारत की जगह क्या था? 33 सागर था। भारत की जगह क्या था बेटा? 33 सागर था। ठीक है, ऊपर आपका अंगारा लैंड और नीचे क्या था? गोंडवाना लैंड। अब इस 33 सागर में क्या हो रहा था बेटा? ऊपर की जो अंगारा लैंड की जो नदियां थी वो आकर के इस 33 सागर में जमाव कर रही थी। किसमें जमाव कर रही थी? इस 33 सागर में अंगारा लैंड की नदियां आकर के क्या कर रही थी? जमाव कर रही थी। और इस जमाव से इस क्षेत्र में क्या हो पड़ा? दबाव बढ़ा। क्या बढ़ा? दबाव बढ़ा। फिर भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप भाग इससे आके मिला। ठीक है, दबाव बढ़ा, इधर से प्रेशर लग रहा है और यहां से दबाव बढ़ रहा है। तो इस दोनों के भाग से 2-3 बात आपके सामने आती है। कई विद्वान बोलते हैं कि अंगारा लैंड का भाग तो स्थिर था, लेकिन गोंडवाना लैंड का भाग क्या था? गतिशील था। अंगारा लैंड का भाग तो क्या था? स्थिर था, और गोंडवाना लैंड का भाग क्या था? गतिशील था। अब इस गतिशील भाग में ये जो 33 सागर है, इसका घनत्व क्या था? ज्यादा था। क्या था? ज्यादा था। और ये दक्षिणी भाग है, इसका घनत्व कम, तो ये आकर के और इससे टकराया तो 33 सागर क्या हो गया? ऊपर उठ गया। क्या हुआ? 33 सागर ऊपर उठ गया। ठीक है, अब इससे क्या बना? इसके निर्माण से क्या बना कि एक तो पर्वतीय खंड स्टार्ट हुआ और पीछे वाला आपका भाग था वो वैसा वैसा रह गया, और बीच में क्या बना? पठार बना। एक बार समझना इस चीज को। ये वाली चीज समझ में आ गई कि बेटा? मिटा दूं यहां तक? भाई यहां कोई क्वेश्चन करना है क्या आपको? ज्योति, ज्योति शर्मा, विशाल, प्रश्न करना है क्या? नो सर। देखो ये वाले समझ में आ गए कि ये आगे इसमें मिल गई। अब हमें समझना क्या है कि यहाँ पे 2 चीजें बनी। एक तो बनी भारत का विशाल मैदान, एक तो क्या बना? भारत का विशाल मैदान। एक क्या बना?
हिमालय, एक क्या बना हिमालय, और एक बना आपके तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार, प्लेटू ऑफ तिब्बत। एक तो क्या बना तिब्बत का पठार, एक क्या बना हिमालय, और एक क्या बना आपके भारत का विशाल मैदान। कैसे बना एक बार समझना। भारत की प्लेट का संचलन तो सारे विद्यार्थी, अगर प्रश्न आ गया प्रश्न लिख भी लीजिए, भारतीय प्लेट के संचलन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है भारतीय प्लेट के संचलन को स्पष्ट कीजिए। लिख लिया? देखो कैसे हुआ कि पीछे तो था गोंडवाना क्रम का भाग, यूं करेंगे, ये वाला गोंडवाना है, यहाँ पे भूषण नदी आ गई यानी तैतीस सागर है, और ये आपका अंगारा लैंड है, ये अंगारा लैंड है, ये आपका गोंडवाना लैंड है, और ये आपका तैतीस सागर है। अब तैतीस सागर में जमाव हो रहा है, ये क्या हो रहा है जमाव, जमाव से दबाव बढ़ गया, दबाव से जमाव बढ़ गया, जमाव जो है सॉरी जमाव से क्या बढ़ा दबाव बढ़ा। ये लगा रहा है फोर्स, ये क्या लगा रहा है फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला भाग है ऊपर की ओर उठ गया। क्या हुआ ये वाला भाग ऊपर की ओर उठ गया फोर्स लगाने से, ऐसे, ठीक है। इधर वाला भाग स्थिर है, कई बोलते हैं साहब ये नहीं, ये वाला भाग भी क्या है प्रेशर लगा रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ। ये भारी, ये जो तैतीस सागर है वो क्या था आपके भारी था, क्या था भारी था, और दोनों परतें हैं वो क्या थी हल्की थी। तो ये जो भारी था और दोनों परतें हल्के हैं, तो ये परतें तो चलेगी नीचे, और तैतीस सागर हो गया क्या ऊपर, तैतीस सागर क्या हो गया ऊपर। तो ये वाला जो भाग है इसमें वलन आया, ये वाला भाग है इसमें वलन आया, तैतीस सागर बीच में रह गया। कहने का मतलब जैसे एक चीज तो ये वाली है, ठीक है, ये आपका गोंडवाना क्रम का भाग है, ये वाला भाग आपका अंगारा लैंड का, बीच में जो जमाव हुआ, अब क्या हुआ ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों कम घनत्व सॉरी अधिक घनत्व वाले, दोनों अधिक घनत्व वाले, ठीक है, और ये बीच वाला भाग है ये कम घनत्व वाला। इसने क्या किया ये वाला भाग दोनों आगे मिले, तो ये वाला भाग ऊपर हो गया, ये वाला भाग ऊपर हो गया, इसने क्या लगाया धक्का, बीच वाला भाग नीचे रह गया। कैसे ये वाला भाग ऊपर हो गया, क्या बना हिमालय पर्वत, कौन सा भाग बना हिमालय पर्वत,